Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. Yesterday we were doing functions, inverse of functions, questions based on inverse of functions. Today we will continue that. Today we will finish up the chapter functions, relations and functions, chapter number 1 of 12th class syllabus. We will finish up this today. So we are doing one question based on inverse of a function. Question is, show that the function f from the closed interval minus 1 comma 1 to the real numbers defined by fx equals to x upon x plus 2 is 1 1. पहले प्रूव करना कि ये 1 1 है. पहले 1 1 प्रूव करते हैं, उसके बाद देखेंगे. तो आई एम राइटिंग दिस. तो लेट फॉर 1 1 व्हाट आई विल डू. 1 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. 1 1 के क्या करते हैं, टेक टू एलिमेंट्स x1 comma x2 belonging to the domain is minus 1 comma 1 such that fx1 is equal to fx2. बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने 1 1 वाले. इसका मतलब अब fx जो है वो x अपॉन x प्लस 2 है, तो fx1 will be equal to x1 अपॉन x1 प्लस 2 is equal to fx2. fx2 will be x2 अपॉन x2 प्लस 2. fx1 is x1 upon x1 plus 2, fx2 is x2 upon x2 plus 2. I will do the cross multiplication, so I will get this implies x1 into x2 plus 2x1 is equal to x1 into x2 plus 2x2. x1 x2 cancelled out. We are left with twice of x1 equals to twice of x2. 2 and 2 gets cancelled out again. तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, दैट x1 इज इक्वल टू x2. fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चले, where x1 x2 are coming from the domain and we have proved that these two elements are equal. That means the 1 1 condition is satisfied. So we can say that f is 1 1 function. Done. First part of the question is done. That means the function defined by this is 1 1. ये हमने कर लिया कंप्लीट. अब आगे पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ f, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस. फाइंड रेंज ऑफ f, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस. यहां पर ये क्यों कह रहा है, देखो यहां पर इसने इस फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है ही नहीं. ये इन्वर्टिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये फंक्शन 1 1 तो है, बट ये फंक्शन ऑनटो नहीं है. This function is not onto. रियल नंबर में यहाँ पर कई सारे एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर -1 से 1 के नंबर आ जाएंगे, माइनस बीच वाले सारे नंबर आए. यहाँ पर रियल नंबर सारे हैं. यहाँ पर कई एलिमेंट्स ऐसे बचेंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी. दैट मींस ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ऑनटो नहीं है. ऑनटो नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब इन्वर्टिबल नहीं है. इसलिए इनवर्स पूछने के लिए इसने यहाँ पर कर दिया -1 से रेंज f. अब जब यहाँ पर ये कोडोमेन है और कोडोमेन को देश ने रेंज दिया, तो फंक्शन ऑनटो अपने आप ही हो गया. तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड दिस. लिखा है फाइंड रेंज ऑफ f. तो पहले रेंज निकालेंगे. रेंज क्या होता है, 11th क्लास में किया था. दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, दिस इनपुट इज, दैट मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx जिसको हम y बोल देते हैं, x की इमेज y है, तो इज रेंज. तो मुझे x अपॉन x प्लस 2 बनाना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं भाई रेंज के लिए. फॉर फाइंडिंग रेंज हम क्या कर रहे हैं, रेंज निकालने के लिए. x प्लस 2 जो x है, इनपुट है. इनपुट कहां से कहां तक है, इनपुट जो है वो है -1 से 1 के बीच. जो x है, जो इनपुट है x, इनपुट जो है x, डोमेन जो है x, वो क्या है -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग द कॉर्नर पॉइंट्स. नाउ x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहां किया तो ये हो गया -1 प्लस 2 इज 1 एंड 1 प्लस 2 इज 3. x plus 2 will be between -1 plus 2 is 1 plus 2 is 3. So x plus 2 will be between 1 and 3. Now what I am doing, I am reversing this. When I will reverse this, so this will become 1 upon x plus 2. यहां पर 1 का उल्टा 1 आएगा, 3 का उल्टा 1/3 आएगा, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. हमने किया है कि भाई अगर तुम्हारा सब चेक कर लो, अगर 3 लेस देन 5 है, जब ये 1/3 और यहां 1/5 करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि ये 0.3 है और अप्रोक्सीमेटली 0.2 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना रिवर्स करने पर. बट वी यूज्ड टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन. तो यहां पर आएगा दिस साइन एंड यहां पर दिस साइन, बिकॉज मैंने इनइक्वालिटी को थ्रू आउट रिवर्स कर दिया.
अब मुझे x अपॉन एक्स प्लस टू बनाना है, तो x अपॉन एक्स प्लस टू बनाने के लिए ये बनाना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय -2 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। Throughout the inequality, I am multiplying by -2. Whenever I will multiply by a negative number, I have to change the inequality again. If an inequality is 11th क्लास में किया था हमने कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को किसी माइनस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो चेंज कर दो, तो यहां हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस टू, और यहां हो जाएगा -2/3। इनइक्वालिटी चेंज, तो वापस ये वैसे बन गया। अब मुझे चाहिए x अपॉन एक्स प्लस टू। अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो x प्लस टू -2 बन जाएगा अपने आप ही x अपॉन एक्स प्लस टू। तो एड 1 थ्रू आउट। अगर ऐड 1 कर देंगे, यहां पे भी हमने क्या किया था, यहां पे ऐड 2 थ्रू आउट। तो ऐड 1 थ्रू आउट से मुझे क्या मिल जाएगा, -2 + 1 इज -1 लेस देन इक्वल्स टू -2 अपॉन एक्स प्लस टू, 1 -2 अपॉन एक्स प्लस टू, 1 को ऐड कर दिया है, लेस देन इक्वल्स टू -2/3 + 1। ये बन गया। सो आई एम रबिंग दिस पार्ट। हम fx को y पुट करते थे, रेंज के लिए हम fx को y पुट करते थे। पहले हम fx का पता कर ले, फिर y का देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब ये आने के बाद अब ये बन गया -1 लेस देन इक्वल्स टू। अब ये बन जाएगा x प्लस टू -2 अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू -2/3 + 1, -2 + 3, 3 - 2 1/3, 2 and 2 कैंसिल। अब यहां पर जो बन गया -1 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1/3। और ये fx क्या होता है, इसको हम रेंज ही तो बोलते हैं, या फिर fx की वैल्यू y है, इसको बेशक y बोल दो, y हो चाहे fx हो, वो क्या होता है, रेंज ही तो होता है। इसका मतलब रेंज जो है -1 से 1/3 के बीच में, इंक्लूडिंग द क्लोज इंटरवल। सो वी कैन से दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, -1, 1/3 क्लोज इंटरवल। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय -1, 1/3 क्लोज्ड इंटरवल, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड। इसने क्वेश्चन ने कहा इसलिए हमने निकाला है। अगर क्वेश्चन नहीं कहता, अगर ये चीज स्किप होती, सीधे बोलता, तो हम सीधे इसका इनवर्स निकाल देते। बट इसने बोला फाइंड रेंज ऑफ f, तो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ लेट अस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो कोई सिंपल सी बात है, अब ये इन्वर्टिबल होगा। आई एम रबिंग दिस भाई, जब f -1, अब ये फंक्शन है, नाउ द फंक्शन इज दिस, ये जो रेंज f है, इस ये कोडोमेन है, और जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन ऑन तो अपने आप ही हो गया। दिस इज ऑन तो ऑब्वियस, बिकॉज कोडोमेन इक्वल टू रेंज। जो कोडोमेन वाला फंक्शन गिवन, जो कोडोमेन गिवन है उस फंक्शन का सेट, वो अपने आप में रेंज ही है उस फंक्शन का। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो अपने आप फंक्शन ऑन तो हो गया। ठीक है। नाउ या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉर दिस फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल फाइंड द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने वो निकाला, जो भी जो आया -1 से 1/3 जो आया, वो यहां पर फिट हो जाएगा अपने आप ही। अब इसका निकाल दो इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, पुट fx इक्वल टू y। fx को y पुट कर दिया, बट इज fx x अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू y। दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, वी नीड टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट x इक्वल्स टू xy प्लस 2y। x यहां आ गया, तो दिस विल बिकम x माइनस xy इक्वल्स टू 2, x कॉमन 1 माइनस y इक्वल टू 2 implies x equals to 2 upon 1 minus y। चेक कर लेते हैं xy plus 2y, अच्छा xy plus 2y, सॉरी xy plus 2y। तो here 2y, we need to find x in terms of y, तो x कॉमन here 2y and again here 2y। x equals to xy plus 2y, x equals to xy plus 2y a है, x minus xy, x common 1 minus y 2y, x equals to 2y upon 1 minus y। So we can say that f inverse from range f to range f to -1, 1 such that f inverse y is given by 2y upon 1 minus y। और अगर स्पेसिफिकली f inverse x पूछा गया है, तो we can write 2x upon 1 minus x।
अगर स्पेसिफिकली f इनवर्स x पूछा गया तो f इनवर्स x इक्वल्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ये पूरा क्वेश्चन हो कंप्लीट। 1 1 प्रूव किया, फिर इसका रेंज निकाला, फिर इसका इनवर्स निकाल के इसके अंदर शो कर दिया। अच्छा, एक बार कभी कभी क्वेश्चन थोड़ी दूसरी फॉर्म में आता है, वो मैं ऐसे जस्ट जनरल बता देता हूं। एक बार एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भाई फंक्शन है फ्रॉम r टू r such that fx equals to 3x plus 5, find g such that gx such that fog and goff, सीधे कर दिया इसने, fog equal to goff equal to identity on r। ये r से r तो r से r में जाएगा, ये कहते हैं फॉग इक्वल टू गॉफ। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ये कब होता है बताया था मैंने तुम्हें, दूसरी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये कब होता है, जब जो f इनवर्स होता है वो g होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसकी दूसरी फॉर्म है, मुझे इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, और वो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 3x प्लस 5 को y पुट कर देंगे तो 3x हो जाएगा y माइनस 5, तो x हो जाएगा y माइनस 5/3। सो वी कैन राइट दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5/3, और वी कैन राइट f इनवर्स x। हमसे g पूछा गया, हमसे gx पूछा गया है, तो वी कैन राइट f इनवर्स y, तो gx पूछा गया है। तो अगर मैं इसको एक g नाम दे देता हूं, gy, तो अगर gx करना है मुझे, तो gx विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां पे y को x में, तो x माइनस 5/, ये इसका आंसर। हम चेक भी कर सकते हैं, जब इसका फॉग एंड गॉफ निकालेंगे वो आइडेंटिटी ही आएगा। सो दिस वाज द मेथड। नाउ लेट अस डू वन मोर। तो अब यहां पर एक चीज सीख लिया, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, अगर एक g फंक्शन निकलवाए जिसमें ये कंडीशन हो, तो मुझे उसमें उस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। कैसे भाई, fx को y पुट करके। 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, आप 1 या 2 मार्क, उसमें बिना 1 1 प्रूव किए सिर्फ इनवर्स निकाल देंगे अगर कहता है तो 1 मार्क क्वेश्चन में कि g फंक्शन निकालो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो भाई अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट f(x) is x for x not equal to 2/3, find f inverse. This is the question. You are given a function in which x is not equal to this, क्योंकि ये इसके डोमेन में 2/3 नहीं आ पाएगा। f(x) को x प्रूव करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f(x). लेट अस फाइंड f(x). तो आई एम फाइंडिंग f(x). तो f(x) will be equal to f of fx. f(x) will be equal to f of fx. यहां पर f आ गया। What is fx? fx is this 4x plus 3 upon 6x minus 4. f of this number. अब इसको मैंने बताया जब भी यहां पर कोई बड़ी वैल्यू आती है तो हम इसको अपने माइंड में a एज्यूम कर लेंगे। तो ये बन गया fa, ये बन गया fa। तो fx ये है, तो fa क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 अपॉन 6a माइनस 4। लेकिन ये कहां आपने अपने माइंड में करना है, ठीक है। तो अब जहां जहां पर भी a है वहां पर मैं ये इतनी बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अपनी समझ के अकॉर्डिंग था। तो मैंने क्या किया, यहां से a और यहां से a रब किया। 4 और 6 था तो यहां पर लिखा 4 है, 4 इंटू में a क्या हो गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और नीचे क्या है 6 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इक्वल टू। फिर चेक कर लो fa, तो fa हो गया 4a प्लस 3 अपॉन 6a माइनस 4a प्लस 3 अपॉन 6a माइनस 4। जहां जहां पर a था उस a को मैंने ये वाली पुट कर दी, ये हो गया काम। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इसका एलसीएम आएगा 6x माइनस 4 आ गया ऊपर से, और ऊपर क्या हो गया 16x इन द न्यूमरेटर प्लस 12 प्लस 18x minus 12 whole divide by, again the LCM is 6x minus 4, ऊपर चला गया 24x plus 18 minus 24x plus 24, 24x plus 18 minus 24x plus 16,
6x minus 4 cancelled out, plus 12 minus 12 cancelled out, 24x cancelled out, 16 plus 18 is 34x upon 16 plus 18 is 34. So we are getting the value as x. So I am writing, हमने क्या प्रूव कर दिया, therefore जो f of x है वो क्या आ गया बेटा, x आ गया. अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब implies f of is identity function. Implies f of is आइडेंटिटी फंक्शन. इसका मतलब अगर फॉग आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो f का इनवर्स g होता है, तो यहां पर f का इनवर्स क्या हो गया, f इटसेल्फ. f का इनवर्स क्या होगा, अगर कभी भी फॉग आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो f का इनवर्स क्या होता है, f इटसेल्फ. So this was one more question of functions. We have almost finished the topic. Let us see, one more question is there. Okay, one question जो एग्जाम में एक बार आया भी था, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. कह रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस which is 1 1 but their sum is not 1 1. कर देते हैं, एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो इसमें मैंने लिया f फ्रॉम 0, π/2 से r fx इक्वल्स टू sin x, एक फंक्शन लिया. एक दूसरा फंक्शन लिया g, सेम डोमेन में लेना पड़ेगा, प्लस करना है तो 0, π/2 से r such that gx is equal to cos x. सेम डोमेन सेम कोडोमेन लिया, ठीक है. अब अगर मैंने ऐसा किया है तो इसका रेंज भी सेम होगा, क्योंकि साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, कॉस का रेंज क्या होता है, -1 से 1. इजीली ऐड भी हो जाएगा दोनों फंक्शंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करेंगे 1 1. तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंगिंग टू द 0, π/2 क्लोज इंटरवल सच दैट fx1 is equals to fx2. इसका मतलब sin x1 is equal to sin x2. इसका मतलब x1 equals to x2. क्यों, क्योंकि x1 and x2 belongs to this interval. अगर इससे बाहर होते 0 से पाई होता तो फिर वो 2 की मैपिंग हो जाती. 0 से 90 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में sin 0 is 0, sin 90 is 1. सबकी वैल्यू एक जाती है, सबकी एक वैल्यू होती है sin in this interval. Same for cos we can do in the same method. We can do cos x1 is equal to cos x2 implies x1 equals to x2. आराम से हो जाएगा. ये दोनों फंक्शन 1 1 होते हैं इस, अगर डोमेन को लेते हैं 0, π/2 दो, क्योंकि 0, π/2 में किसी भी ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें 2 एलिमेंट की इमेज सेम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. लेकिन जब इसको प्लस कर देंगे, जो f प्लस जी होगा वो जब 0, π/2 से r में होगा, तो जो f प्लस जी एक्स बन जाएगा वो बन जाएगा sin x प्लस cos x. अगर मैं f प्लस जी 0 निकालूंगा, f प्लस जी 0, तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1. जब मैं f प्लस जी π/2 निकालूंगा तो π/2, sin π/2 is 1, cos 90 is 0, तो ये भी 1 हो गया. इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो f प्लस जी फंक्शन है उसका 0 और f प्लस जी में π/2 ये दोनों सेम है, बट 0 नॉट इक्वल टू π/2. मतलब इस फंक्शन के केस में 0 की और π/2 की, ये दो इनपुट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, क्या है, 1, लेकिन ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन. तो ये एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में, तो हमने करवा दिया. तो वी हैव फिनिश द टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12th क्लास सिलेबस, relations, functions, composite of functions, inverse of functions. So we are through with chapter number 1. In the next class, next video, we will start with inverse trigonometric functions, chapter number 2. Thank you.